आगे का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सक्सेस मैसेज था और एरर मैसेज था वो हमने डिस्प्ले करवा दिया। इसके बाद हमको क्या करना है, अगर ये सक्सेस हो गया है तो इसको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करना है। तो लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लॉगिन स्क्रीन क्रिएट करते हैं। ओके, तो सर्विसेज पे जाकर वन लॉगिन स्क्रीन, लॉगिन डॉट डार्ट फाइल। ओके, लॉगिन स्क्रीन। अभी लॉगिन स्क्रीन में हम लोग क्या करेंगे कि मोस्टली ये जो कोड है वही रहेगा। तो मैं जस्ट इसको पूरा कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन का जो कोड था वही मैंने लॉगिन में डाल दिया, एग्जैक्टली सेम कोड। ओके, अब यहाँ पर लिटिल बिट चेंजेस करने वो हम कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्क्रीन हटाकर यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन लिखना है। वी हैव टू राइट लॉगिन स्क्रीन, और नीचे भी लॉगिन स्क्रीन स्टेट लिखना है। ओके, यहाँ पर भी लॉगिन स्क्रीन स्टेट। तो जहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिखा था उसको रिमूव करके मैंने लॉगिन लॉगिन कर दिया। ओके, उसके बाद लॉगिन करने के लिए हमको क्या चाहिए, वी नीड ओनली यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, तो नेम को मैं रिमूव कर देता हूँ एंड ईमेल को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। मुझे बस यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए। ओके, उसके बाद ये हैंडल रजिस्टर नहीं होगा, ये होगा हैंडल लॉगिन। अब इसको लॉगिन कर लेते हैं, हैंडल लॉगिन। अब लॉगिन के लिए हमको क्या चाहिए वो मुझे पता नहीं, अभी तक हमने बना नहीं रखा है, तो हम लोग थोड़ा देर के लिए इसको स्किप करते हैं। यहाँ पर आते यूआई में, यूआई में इधर इंस्टेड ऑफ रजिस्ट्रेशन वी विल राइट लॉगिन। एंड यहाँ पर हमको टेक्स्ट फील्ड में यूजर नेम चाहिए, नेम तो चाहिए नहीं, तो इसको मैं हटा दूंगा। नेम को मैंने रिमूव कर दिया। देन यूजर नेम है, ईमेल नहीं चाहिए, ईमेल को भी रिमूव कर देंगे। देन पासवर्ड। ओके, देन इट विल बी लॉगिन, लॉगिन बटन। और यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे हैंडल लॉगिन। तो इस तरीके से हमारा लॉगिन स्क्रीन कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा लॉगिन स्क्रीन हो गया है। तो बेसिकली ये देख सकते हो एक बार, जस्ट रजिस्ट्रेशन वाले कोड में हमने चेंज कर दिया। अब ये जो हमारा मेन लॉजिक है वो इसी के अंदर है, हैंडल लॉगिन के अंदर। अब हैंडल लॉगिन में हमको क्या करना है, तो क्या करना है, सबसे पहला तो हमको सर्विस, अच्छा ये जो मैंने फाइल बना दिया वो मैंने सर्विस के अंदर बना दिया है, इसको स्क्रीन में डाल देता हूँ। ओके, स्क्रीन के अंदर मैंने डाल दिया। सबसे पहला तो मुझे सर्विस में आकर एक सर्विस बनाना पड़ेगा जो लॉगिन के लिए होगा। तो जस्ट मैं इसी का कॉपी कर लेता हूँ और नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ, बट इसका नाम मैं लॉगिन कर देता हूँ, लॉगिन। अब लॉगिन में देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। तो लॉगिन में हमको पूरा ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, वी नीड ओनली यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो मैं इधर लिख लेता हूँ स्ट्रिंग यूजर नेम हमको चाहिए और स्ट्रिंग पासवर्ड चाहिए हमको, स्ट्रिंग पासवर्ड। वी नीड ओनली टू थिंग्स, यूजर नेम एंड पासवर्ड। स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड। ओके, तो पहले तो हमने एपीआई कॉल किया http.post, ये हमारा यूआरएल है। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ रजिस्टर वी हैव टू राइट लॉगिन। ओके, एंड हेडर सेक्शन है, बॉडी के अंदर हम लोग पास कर देंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, ये नहीं चाहिए हमको, तो हमने बॉडी के अंदर ये पास कर दिया यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, एंड जो डेटा आएगा वो हमको रिस्पॉन्स में मिल गया, रिस्पॉन्स में जो भी डेटा आ रहा है वो हमने रिटर्न कर दिया जैसे डिकोड करके। और इसका रिटर्न टाइप तो ऑलरेडी हमने मैप रखा है। ठीक है, तो ये हमारा एक लॉगिन एपीआई क्रिएट हो चुका है जो लॉगिन एपीआई को कॉल करेगा। ये हमारा फंक्शन रेडी। अब जस्ट क्या करना है, इसी फंक्शन को कॉल करना है, और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको यूजर नेम एंड पासवर्ड पास करना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये एपीआई क्रिएट कर लो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। ये एपीआई हो गया। उसके बाद अभी लॉगिन में, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द एंटायर यूजर ऑब्जेक्ट, यूजर ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट नहीं करना है, यूजर सर्विस का लॉगिन फंक्शन कॉल करेंगे। और लॉगिन में हमको दो चीजें पास कर देनी, यूजर नेम कंट्रोलर डॉट टीएक्स्ट टेक्स्ट एंड पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ये दो चीजें हमने पास कर दी। तो यूजर नेम पास कर दिया और पासवर्ड पास कर दिया। यूजर सर्विस का लॉगिन फंक्शन कॉल होगा, वो हमको रिस्पॉन्स देगा जो कि हम प्रिंट करवा रहे हैं। अब भी थोड़े समय के लिए इसको हम कर देंगे कमेंट, कमेंट कर दिए इसको थोड़े समय के लिए। अभी जो रिस्पॉन्स आएगा पहले हम उसको प्रिंट करके चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स आ क्या रहा है, उसके बाद हम इसको रन करेंगे, बाकी का पार्ट जो है उसके बाद करेंगे। ओके, सबसे पहले हम रिस्पॉन्स चेक करेंगे।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स चेक करने के लिए मैन डॉट डार्ट में सबसे पहले तो मुझे स्क्रीन लाना पड़ेगा, लॉगिन स्क्रीन। तो एक लॉगिन स्क्रीन लेकर आ गया। उसके बाद यहाँ पर मुझे, यहाँ पर मैं एक लिख लेता हूँ स्लैश लॉगिन लॉगिन स्क्रीन। तो जब मैं स्लैश लॉगिन करूँगा तब लॉगिन स्क्रीन पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। ओके, अभी यहाँ से क्या करता हूँ, अभी लॉगिन स्क्रीन पे जाने के लिए मुझे रजिस्टर करके जाना पड़ेगा। बट अगर मुझे डायरेक्टली लॉगिन पे जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली लॉगिन पे जाने के लिए मैं एक होम पेज भी बना सकता हूँ, बट अभी फिलहाल मैं रजिस्टर पे ये सारा लॉजिक लिख देता हूँ। ठीक है, तो रजिस्टर वाले पे आया मैं, और ये जो सक्सेस मैसेज है उसके नीचे मैं लिख देता हूँ नेविगेटर डॉट पुश नेम यूज़ करेंगे हम लोग, नेविगेटर डॉट पुश नेम, और कंटेक्स्ट में लॉगिन स्क्रीन पास कर देंगे। तो सक्सेस मैसेज आने के बाद हम ऑटोमेटिकली लॉगिन स्क्रीन पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और लॉगिन स्क्रीन पे रिडायरेक्ट होने के बाद हम लोग यहाँ पर लॉगिन करेंगे और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो प्रिंट कर रहे हैं। चलिए, अब मुझे बताइए कि इसमें आपका कोड कंप्लीट हुआ, ये किस, कौन सा पार्ट का कोड आपका रिमेनिंग है। नेविगेटर रजिस्ट्रेशन का ये, तो हमने ज़्यादा चेंजेस नहीं किया, लिटिल बिट चेंजेस किया है जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है। अभी यहाँ पर हम लोग दो स्क्रीन और क्रिएट करेंगे, एक होम स्क्रीन होगा, एक प्रोफाइल स्क्रीन होगा। तो ओके, ओके, लॉगिन फाइल, हैंडल लॉगिन, डन। अब भी क्या करते हैं, पहले तो इसको रिलोड करेंगे, फर्स्ट इसको रिलोड करेंगे, रीलोड हो गया सक्सेसफुली। चलो एक रजिस्टर करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं एक न्यू यूज़र के साथ रजिस्टर कर लेता हूँ इस साल। चलिए, अभी मैं रजिस्टर बटन को क्लिक किया और यहाँ पर मैं आ गया। ओके, यहाँ पर लॉगिन में आने के बाद यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली तो हो गया है। वो मैसेज मुझे दिखा नहीं वैसे तो, सक्सेस वाला, थोड़ा रुकना पड़ेगा असिंक का वेट लगा के, ठीक है, बाद में देखते हैं उसको। अब यहाँ पर मैं लॉगिन करके ट्राई करता हूँ। यूज़र ने मैंने डाल दिया, देन मेरे को पासवर्ड डालना है। यूज़र ने पासवर्ड मैंने डाला, लॉगिन पे हिट किया मैंने, तो मुझे क्या मिल रहा है, लॉगिन सक्सेसफुल एक मैसेज मिल गया और टोकन मिल गया मेरे को। ओके, हाँ, अब इस टोकन के अंदर क्या मिलेगा मुझे, सारा डेटा, यूज़र का सारा डेटा हमने इस टोकन के अंदर डाल रखा है। यूज़र की आईडी, यूज़र ई नेम है, यूज़र नेम है और ईमेल है। पासवर्ड को छोड़ के बाकी सब इसी के अंदर पड़ा हुआ है, टोकन के अंदर। तो चलो अब इसका यूज़ करते हैं, कैसे कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहला मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये रहा, हटा दिया मैंने। तो इसमें भी मेरे को मैसेज मिलेगा। मैसेज में क्या लिखा रहेगा, मैसेज में होगा लॉगिन सक्सेसफुल, जो भी मैंने इधर डाला है बैकएंड से, जो भी मैं सेंड कर रहा रहूँगा वो मैंने इधर कॉपी किया, वो इससे मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो अभी लॉगिन सक्सेसफुल है, बट सक्सेस का मैसेज मैं थोड़े समय बाद दिखाऊंगा। सक्सेस का मैसेज अभी मेरे को नहीं दिखाना है। सबसे पहले मैं तो टोकन निकाल लूंगा, और टोकन कैसे निकालूंगा वो देखते हैं। तो टोकन तो मुझे रिस्पॉन्स के अंदर टोकन मिल रहा है, और वो टोकन जो रहेगा वो मैप के फॉर्म में रहेगा, राइट। तो मैं मैप का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सबसे पहला, तो स्ट्रिंग और डायनेमिक। अभी इधर मुझे क्या मिलेगा, डी को टोकन मिलेगा मेरे को, पहले तो टोकन, और टोकन मिलेगा रिस्पॉन्स के टोकन में से। इसको एक काम करते हैं, फाइनली रखता हूँ, इसका मैं बताता नहीं हूँ किस टाइप का है। जस्ट मैंने रिस्पॉन्स के टोकन में से टोकन निकाल लिया, चाहे तो वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, चाहे तो स्ट्रिंग बना के रख लो उसको, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में रख लिया मैंने, टोकन को मैंने रख लिया। उसके बाद टोकन को रखने के बाद इसको डिकोड करना रहेगा। अब डिकोड करने के लिए ना मैं एक लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा, वो लाइब्रेरी चलो लगा लेता हूँ। एक लाइब्रेरी मैं यहाँ पर लगाऊंगा, इम्पोर्ट
और लाइब्रेरी का नाम आई थिंक पैकेज कोलन JWT_decode होता है, डी कोड स्लैश JWT_decode डॉट। तो ये मैंने लाइब्रेरी लगा दिया JWT डिकोड लाइब्रेरी का यूज करेंगे और इसको डिकोड करेंगे जो भी हमारा टोकन मिला है हमको। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो डेफिनेटली मैप के फॉर्म में मिलने वाला है। तो मैप में मैं लगा दूंगा स्ट्रिंग कॉमा डायनेमिक, और ये मुझे मिलेगा डिकोडेड टोकन मिल गया। अब ये टोकन मिलेगा JWT, आई थिंक यह फंक्शन नहीं, मुझे तो जितना याद है JWT होता है, देन उसके अंदर पार्स JWT होता है, पार्स JWT, उसके अंदर टोकन पास करना होता है टोकन, और ये डिकोड करके देगा। तो यूज़ किया हमने JWT.parse_JWT, ये मुझे टोकन देगा। टोकन को हमने डिकोडेड टोकन में रख लिया। हाँ, अब डिकोडेड टोकन में क्या है, पूरा का पूरा मतलब डेटा है। अभी इसको हम लोग इधर प्रिंट करवाते हैं तो जिससे समझ में आएगा कि डिकोड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब प्रिंट करवाने के लिए मैं लिख दूंगा यहाँ पर डिकोडेड टोकन का डेटा, यहाँ पर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ उसको, जिससे पता चलेगा डिकोड हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद मैसेज वगैरह देखेंगे प्रिंट करवाना है कि नहीं करवाना है, मैसेज वगैरह बाद में। ओके, सबसे पहला टोकन को देखना है हमको कि टोकन डिकोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इतना मैंने कर लिया। अभी इसको रन करके चेक करते हैं ये डिकोड हुआ कि नहीं। पहले तो एरर आ रहा है, JWT इसको मिल नहीं रहा। देखते हैं एरर पढ़ते पहले क्या लिखा है। कैंट रिजोल्व द पैकेज JWT अंडर इको दिन दिस नॉट फाउंड, पैकेज इसको मिल नहीं रहा। आई थिंक यही पैकेज होता है। द गेटर JWT इज नॉट डिफाइंड फॉर द टाइप लॉगिन स्क्रीन स्टेट इज फ्रॉम दिस। इसका सॉल्यूशन अभी कहाँ से मिलेगा? इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ से करवा लेता हूँ, देखते हैं, लेट्स सी। लाइब्रेरी का नाम क्या है? आई, इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। इसमें इसने कर दिया, आई कैन सी द इशू दिस। तो वाइल मेल में कहीं तो रजिस्ट्री कर रहा है, देखते हैं कहाँ कर रहा है। लेट मी ट्राई अगेन विद द करेक्ट फॉर्मेट। ओके चलो, इसने कर दिया, ग्रेट। टर्मिनल रन वो सब मुझे नहीं करना, मैं इसको बंद कर देगा। चलो देखते हैं इसने किधर हिट किया है। तो HTTP के नीचे एक और लाइब्रेरी लगा लो JWT_decode, और ये एक वर्जन इधर मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये लगा लो। अभी ये लगाने के बाद मुझे वापस इसको या तो वापस से रीरन करना पड़ेगा या तो रीलोड। देखते हैं रीलोड से काम होता है कि नहीं। रीलोड से काम नहीं हुआ, एक काम करते हैं, इसको बंद करके वापस रन करते हैं, देन चेक करते हैं। मैंने पूरा बंद ही कर दिया, क्लियर स्क्रीन एंड फ्लटर रन 1। अभी JWT का लाइब्रेरी यहाँ पर लगा है, तो वापस से रीस्टार्ट ही कर लो। ओके, रीस्टार्ट करो वापस। तो यहाँ पर देख सकते हैं JWT का इसने किस वर्जन को डाउनलोड किया, 0.3.1 को किया है, और हमने भी मेंशन 0.3.1 ही किया था, ठीक है। तो जो मेंशन किया वो आ गया, चलो बढ़िया है। और के डिकोडिंग का कोड ये है ना, इसको मैं मिनिमाइज, ये देखिए। अभी अगर कोई एरर नहीं आएगा तो हमारा डिकोड हो जाएगा, लेट्स सी। पहले वापस से रजिस्टर देन लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। एक और रजिस्टर कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर मुझे मैसेज में मिल चुका है रजिस्टर सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल, टोकन में डिकोडेड टोकन। तो डिकोडेड टोकन हो गया है, जिसमें हमको यूज़र आईडी, नेम, ईमेल एंड और भी चीज़ें मिल रही है। वो क्रिएटेड कब क्रिएट हुआ, कब एक्सपायरी होगा, वो वाला सेकेंड्स के अंदर मिल रहा है। चलो, इसके इससे तो कुछ लेना देना है नहीं हमको, बस ये चाहिए, यूज़र आईडी चाहिए, नेम चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, इतना इतना डेटा हमको चाहिए यहाँ पर। तो चलो, डिकोडर टोकन में सारा डेटा मिल चुका है। अभी इधर हमारा काम क्या है, हम एक यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। वी विल क्रिएट वन यूजर ऑब्जेक्ट। एक यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, यूजर।
और उसके अंदर सारा डेटा पास कर देंगे, जैसे कि आईडी, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। आईडी तो आईडी हमारे पास था, बट आईडी का नाम क्या था? आईडी का नाम हमने थोड़ा सा अलग रखा था, मैंने रखा था यूज़र आईडी, यहाँ पर देख सकते हो। तो यूज़र आईडी मैंने यहाँ पर कैच किया और मैंने यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया। ये हमारा आईडी हमको मिल गया, यूज नेम है, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। पासवर्ड नहीं रखेंगे, बट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तो चाहिए, तो इधर मैं ब्लैंक कर देता हूँ, पासवर्ड नहीं रखूँगा, पासवर्ड विल बी ब्लैंक। तो ये मेरा एक यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब यूज़र के ऑब्जेक्ट के बाद मैं सक्सेस मैसेज दिखा दूंगा, जो भी मेरा मैसेज है। उसके बाद नेविगेटर कर दूंगा कहीं प्रोफाइल पेज पे। सपोज एक प्रोफाइल पेज मैंने क्रिएट कर लूंगा यहाँ पर, देयर विल बी वन प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल। अब प्रोफाइल पेज पे जाने के लिए हम यूज़ करेंगे आर्ग्यूमेंट्स यूज़र। तो इस तरीके से हमने ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर सेंड कर दिया। अगर एरर मैसेज आता है तो एरर मैसेज दिखा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा कोड कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो ये वाला पार्ट तो हमारा हैंडल लॉगिन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसको कंप्लीट करो, फिर आगे मूव करते हैं। अब बस हमको दो स्क्रीन और क्रिएट करना है, वन विल बी प्रोफाइल स्क्रीन एंड वन विल बी होम स्क्रीन। तो प्रोफाइल पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी यूजर का डेटा है वो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। आई सो आपको लॉगिन लॉजिक पूरा समझ में आ रहा हो कि हमने लॉजिक कैसे कैसे बिल्ड किया है। ओके, तो इन फ्यूचर कभी भी आप ऑथेंटिकेशन पार्ट डेवलप करोगे, चाहे तो वो रजिस्ट्रेशन हो, लॉगिन हो, तो आपको कुछ इसी तरीके से फ्लो को लेके जाना है, यूजर फ्लो को, रजिस्ट्रेशन फ्लो या लॉगिन फ्लो। जब जब आप हर एक लाइन खुद से लिखते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि वो लाइन का मीनिंग क्या है, वो लाइन क्या कर रहा है, और फिर वो आप उसको भूलोगे नहीं जल्दी। जैसे कि यहाँ पर हमने हर एक लाइन खुद से लिखा है, डीबगिंग करते हुए, एरर को सॉल्व करते हुए, तो हमको पता है कि हाँ, अगर ये एरर आएगा मतलब कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब आप खुद कोड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। या तो आप अगर सिर्फ टैब दबा रहे हो तो फिर मेरी गारंटी नहीं है भाई, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता फिर। चलो इतना हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं। तो स्क्रीन सेक्शन में हम लोग करते हैं प्रोफाइल, प्रोफाइल डॉट डाट फाइल। ओके, प्रोफाइल। अभी प्रोफाइल बड़ा सिंपल रहेगा, मैं फटाफट इसको क्लियर कंप्लीट कर लूँगा। इंपोर्ट एक मटेरियल रहेगा, उसके बाद एक क्लास क्रिएट करना रहेगा जिसका नाम होगा प्रोफाइल स्क्रीन, प्रोफाइल स्क्रीन। अब इसको हम लोग स्टेटलेस विजिट बना देते हैं। यहाँ पर कोई स्टेट तो मैनेज करने वाले हैं नहीं, कोई स्टेट तो मैनेज नहीं करूँगा, बस डेटा जो आएगा उसी को डिस्प्ले करना है मेरे को, स्टेट मैनेज नहीं करना है। तो मैं इसको स्टेटलेस विजिट बना के चलता हूँ। ठीक है, स्टेटलेस विजिट बन गया। इसमें एक फंक्शन होता है विजिट, और यहाँ पर बिल्ड फंक्शन, उसमें बिल्ड कंटेक्स होगा। यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देंगे एस्केप फोल्ड को, एस्केप फोल्ड का एक ऑब्जेक्ट। एस्केप फोल्ड में दो चीज़ें होती हैं, एफ बार होता है और बॉडी होता है। अभी तो इतना हमको पता चल ही गया है कि जब भी एस्केप फोल्ड यूज़ करते हैं तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, एफ बार एंड बॉडी। तो एफ बार में आप एफ बार बता दो जिसमें टाइटल होगा, एंड बॉडी के अंदर आपको जो भी दिखाना है। जैसे कि सेंटर में मैं दिखाना चाहता हूँ, सपोज यहाँ पर मैंने कॉलम बना दिया, यहाँ पर मैंने क्रिएट किया कॉलम। कॉलम में होता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जो भी दिखाना है, जैसे कि मुझे यूज़र नेम दिखाना है तो सबको मैं टेक्स्ट के फॉर्म में दिखा देता हूँ यहाँ पर, टेक्स्ट में, कि प्रोफाइल स्क्रीन है। ओके, उसके बाद उसका जो भी मैसेज है। अभी डेटा मुझे कैसे मिलेगा, पहले डेटा भी तो निकालना है। तो डेटा मुझे यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर तो मेरे को मॉडल रखना पड़ेगा फिर। तो फाइनल यूज़र का डेटा आ रहा है, यूज़र टाइप का डेटा है ये, यूज़र। अभी डेटा मिलता है मॉडल राउट डॉट ऑफ कंटेक्स्ट सेटिंग्स आर्ग्यूमेंट्स। अगर इसके अंदर डेटा है देन ओनली आगे जाना चाहिए सेटिंग्स के अंदर, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। और इसमें जो डेटा मिलेगा वो एज ए यूज़र होगा, ये हमने निकाल लिया। तो यूज़र का डेटा हमको मिल रहा है। अब मैं इसको इंपोर्ट भी कर लूँगा, इंपोर्ट मॉडल्स। मॉडल्स तक जाने के लिए मुझे इस फोल्डर से बाहर जाकर फिर लगा लिया मैंने, ये मेरा बन गया रेडी। तो हमको यूज़र मिल गया। आई थिंक इधर फाइनल लिखने का ज़रूरत है नहीं, यूज़र मिल गया। अब यूज़र में सारा डेटा है, तो दिखा दो भाई, यूज़र नेम, ये नेम हो गया, यूज़र नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। पासवर्ड नहीं दिखाएंगे, सिर्फ नेम। आईडी भी दिखा सकते हैं, अगर दिखाना तो आईडी दिखा देते हैं, आईडी दिखा दो। यूज़र डॉट यूज़र आईडी कैसा लिखा गया मैंने, यूज़र आईडी नहीं, वहाँ पर जो मैंने पास किया था उसमें सिर्फ आईडी लिखा था मैंने।
तो इस तरीके से मैंने इसको दिखा दिया। ठीक है, बस। और शायद तो यहाँ पर बैक जाने के लिए एक बटन बना दो, अगर बनाना है तो। एक बैक बटन जो मुझे सीधा होम स्क्रीन पे लेके जाए या लॉगिन स्क्रीन पे लेके जाए। तो एक टेक्स्ट बटन बना देता हूँ, टेक्स्ट बटन। टेक्स्ट बटन में साइड में लिख देंगे बैक जाना है या होम पेज पे जाओ सीधा। तो लॉग आउट बोलो या होम पेज, मैं होम पेज पे जाना चाहूँ। ठीक, चलो होम पेज पे जाना है। तो यहाँ पर ऑन प्रेस लगा के नेविगेटर डॉट टू स्लैश ऑन। अभी हम एक होम स्क्रीन भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक स्क्रीन हो गया जहाँ पर हम लोग प्रोफाइल का डेटा पूरा शो कर रहे हैं, आईडी दिखा रहे हैं, नेम, यूजर नेम, ईमेल दिखा रहे हैं। एक होम बटन है, यहाँ पर हम लिख देते हैं गो टू होम पेज, गो टू होम पेज। ऐसा मैंने लिख भी दिया। तो यहाँ से हम होम स्क्रीन पे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया है। और इसको मैं कोमा लगा देता हूँ, डेट्स ऑल। इतना कोड कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमको अभी क्या बनाना पड़ेगा, एक होम स्क्रीन बनाना पड़ेगा। उसके बाद बस होम स्क्रीन लास्ट। इतना कोड कंप्लीट है। कौन सा वाला पार्ट रिमेनिंग, ये करिए। अभी तक हो गया होगा, राइट? रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन पे, रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉगिन पे चले जाएंगे। लॉगिन पे भी, लॉगिन होने के बाद प्रोफाइल पे चले जाएंगे, प्रोफाइल पे। ओके, प्रोफाइल पे जाने के बाद चाहे तो वहाँ से होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। तो अभी होम स्क्रीन क्रिएट करना है, जल्दी से होम स्क्रीन क्रिएट करते हैं। होम डॉट डाट फाइल। और यहाँ पर ज़्यादा कोड लिखना नहीं है, प्रोफाइल का कोड कॉपी करते हैं, होम में डाल दिया। जस्ट क्या करते हैं, ये पूरा कंटेंट हटा देना है। और ये मॉडल, ये भी नहीं चाहिए हमको। और इधर मॉडल की भी रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, ये सब मैंने हटा दिया। ये होम स्क्रीन है, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा होम। ये स्टेटलेस विजिट है। और ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पर होम लिख देते हैं, होम स्क्रीन। यहाँ पर हम लोग दो बटन बना के चलते हैं सेंटर में, कॉलम सेंटर में, कॉलम में। ठीक है, दो बटन बना के चलेंगे। एक बटन होगा टेक्स्ट बटन, जो मुझे लॉगिन पेज पे लेके जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ चाइल्ड, यहाँ पर टेक्स्ट गो टू टेक्स्ट, इसमें लिख देता हूँ गो टू लॉगिन पेज, लॉगिन पेज पे जाने के लिए। और यहाँ पर ऑन प्रेस में नेविगेटर से लॉगिन पेज का यूआरएल दे देता हूँ। तो ये लॉगिन पेज के लिए हो गया इतना। ठीक, अब से हम ऐसा एक रजिस्ट्रेशन के लिए बना लेंगे। गो टू, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी दिस वन एंड पेस्ट। ये हमारा होगा रजिस्टर पेज पे जाने के लिए। रजिस्टर पेज पे जाने के लिए यहाँ पर रजिस्टर लिख लेते हैं। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा होम स्क्रीन हो गया, जहाँ पर हमको टू बटन्स होंगे, लॉगिन पेज पे जाने के लिए और रजिस्टर पेज पे जाने के लिए, जो भी करना है हमको। अब इसका जो रजिस्ट्री है वो हमको मैंडो डाट में करना पड़ेगा, देन ओनली एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो होम के लिए हमने स्लैश लगा रखा है, होम मैन डॉट डाट में आते हैं। मैन डॉट डाट, यहाँ पर हमको सारे स्क्रीन्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले तो प्रोफाइल स्क्रीन चाहिए हमको,
स्क्रीन में प्रोफाइल डॉट डाट प्रोफाइल आ गया। उसके बाद इम्पोर्ट, और उसके बाद हमको होम स्क्रीन चाहिए, तो स्क्रीन्स फोल्डर में से होम डाल। अभी यहाँ पर हम लोग ये सब लगा देंगे। प्रोफाइल होगा और एक होम होगा, दैट्स। पर इधर उल्टा करेंगे, होम के लिए तो हम डायरेक्टली रखेंगे और रजिस्टर के लिए चेंज कर देंगे, REGIST या रजिस्टर, इस तरीके से। तो हमने मेंशन कर रखा है जब स्लैश होगा तो होम स्क्रीन चाहिए, और स्लैश लॉगिन पे लॉगिन स्क्रीन, स्लैश रजिस्टर पे रजिस्टर स्क्रीन, एंड प्रोफाइल के लिए स्लैश प्रोफाइल पे प्रोफाइल स्क्रीन। और फर्स्ट क्या होगा हमारा, फर्स्ट होगा होम स्क्रीन। ओके, तो ये भी हमने काम इधर कंप्लीट कर लिया, तो मोस्टली हमारा सारा पार्ट डन है। एक चीज़ यहाँ पर रह गया था कि जैसे मैं रजिस्ट्रेशन किया था, ये तुरंत का तुरंत मुझे इधर सेंड कर दिया था यहाँ पर इसने। अभी इसके रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, देखते बाद में। ये हमको चाहिए कि थोड़े समय के बाद ये एग्जीक्यूट हो, देखते हैं पहले। ठीक है, इतना होने के बाद एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं पूरा। ये हो गया, हमारा होम स्क्रीन आ रहा है। सबसे पहला हम लोग रजिस्टर पेज पे जाते हैं। रजिस्टर पेज पे आए, यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करते वापस। देन लास्ट पासवर्ड, और रजिस्टर किया मैंने। यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके। लॉगिन पेज पे आ गया हूँ, लॉगिन पे मुझे दिखाना है, और लॉगिन करके देखते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पर यूज़र नेम गलत डालूंगा, एंड पासवर्ड भी रॉन्ग डालता हूँ। तो इनवैलिड यूज़र नेम, ओके। यूज़र नेम इनवैलिड है, यूज़र नेम करेक्ट डाला। इनवैलिड पासवर्ड, ओके। पासवर्ड करेक्ट डालता हूँ। होने के बाद प्रोफाइल स्क्रीन पे आ गया, जहाँ पर मुझे आईडी और नेम, यूज़र नेम और ईमेल दिख रहा है, ओके। अब यहाँ से मैं गो टू होम पेज पे जा सकता हूँ। होम पेज पे आ गया, चाहे तो मैं होम पेज इधर जाके डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, ओके। तो बताइए, इतना कोड कंप्लीट हुआ सबका? कौन सा वाला पार्ट रिमेनिंग है? तो अ, फिर से आप कोड एक बार चेक कर लो अच्छे से, हैंडल लॉगिन। ये सामने ही रखा है, हैंडल लॉगिन। जिसका भी कोड कंप्लीट हो गया, चैट बॉक्स में मैसेज डाल दे, कोड कंप्लीटेड।
ओके। ठीक है, दिखाइए, स्क्रीन शेयर करिए, ये देखते हैं। और किसी को एरर आ रहा है ये वाला? एनीवन? आपने स्क्रीन शेयर किया है? मुझे देखिए। स्क्रीन शेयर नहीं है, वापस देखो एक बार। यस, ये सभी विजिबल है। ओके। अलर्ट बॉक्स में ही एरर है ना? अलर्ट बॉक्स का कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जरा देखते हैं आपने क्या क्या किया है। रुको रुको, हाँ। यूजर सर्विस का लॉगिन फंक्शन कॉल किया, यूजर नेम पासवर्ड पास किया, रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स को प्रिंट। रिस्पॉन्स में मैसेज अगर लॉगिन सक्सेसफुल है, टोकन निकाले, टोकन मिल भी गया आपको, डिकोड भी हो गया। उसके बाद आपने यूजर का ऑब्जेक्ट बनाया। यूजर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया आपने? ऐसा नहीं बनाना था ना? ये जो आपने लिखा है यूजर का ऑब्जेक्ट। हाँ, यूजर का ऑब्जेक्ट ये है। रिस्पॉन्स में यूजर हम कहाँ भेज रहे हैं? रिस्पॉन्स में हम लोग यूजर भेज ही नहीं रहे। रिस्पॉन्स में हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं, या तो टोकन है या तो मैसेज है। यूजर है ही नहीं, ये गलत लिखे हैं। ये दिस लाइन यूजर जो, यहाँ पर ये पूरा लाइन, ये है लिखा हो ना, देखो, यूजर यूजर इक्वल टू यूजर लिखे हो, डॉट लगा है ना, डॉट डॉट तक पूरा हटा दो। यस, पूरा हटा दो। यहाँ पर लिखो पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस लगाओ। ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है वो, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस होता है ना उसका। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, वो नॉर्मल वाला होता है ना, फर्स्ट ब्रैकेट। हाँ, इंटर मारो। इंटर। एंटर। एंटर करने से न्यू लाइन पे आता है ना, कि स्पेस आता है? ठीक है। तो अभी क्या लिखना है आपको? नेम पास करना है, लिखिए नेम, कोलन। हाँ। अब नेम कहाँ से मिलेगा? तो डी कोडेड टोकन, आपने जो भी लिखा है लिखिए। सिंगल कोड के अंदर नहीं, डायरेक्टली। डी कोडेड टोकन। हाँ, आपके वेरिएबल का नाम स्मॉल है, यस। अब ये कैसे? ये मैप है, मैप में से डेटा निकालने के लिए क्या करोगे? स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें सिंगल कोड के अंदर की पास करोगे। अब की क्या है हमारा? जैसे कि आप इधर इधर टर्मिनल पे प्रिंट हुआ है, आप देख सकते हो। ये आपका डिकोडेड टोकन में की क्या है, देखो। आईडी के लिए क्या लिखे हो? आईडी, तो आईडी डाल दो वहाँ पर। ना, नेम लिखे हो ना, तो नेम के लिए नेम है आपके पास, नेम। तो नेम, सिंगल कोड में नेम लिखो, यस। आपका की क्या बन गया? नेम बन गया, उससे आपको डेटा मिल जाएगा। स्मॉल लेटर में, स्मॉल है ना आपका, स्मॉल में। यस। अब ये नेम तो कंप्लीट हो गया, लास्ट में कोमा लगा के फिर वहाँ पर एंटर मारो, फिर उसके बाद नेक्स्ट डेटा, जैसे कि ईमेल, यूजर नेम रख दो, इज यूजर नेम। यूजर नेम, उसके बाद ईमेल, उसके बाद पासवर्ड के लिए ब्लैंक। सेम जैसा आपने नेम के लिए किया, वैसे ही यूजर नेम के लिए भी करना है। यस। ईमेल भी डालिए ना पहले, ईमेल। जैसा आपने यूजर नेम के लिए किया, वैसे ही। ओके, कोमा लगाइए लास्ट में, ठीक है। पासवर्ड को ब्लैंक कर दो, ठीक है। सिंगल कोट, हाँ, ब्लैंक। ठीक है, पासवर्ड हो गया। अब इधर आईडी भी पास कर दो, सबसे ऊपर नेम से ऊपर आके एक आईडी लिख दो। हाँ, आईडी। आईडी में भी लिख दो कॉलन, डिकोडेड टोकन। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल कोट, उसके अंदर आईडी। आईडी, आपने आईडी लिखा है, लास्ट में कॉमा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद आपने अलर्ट मैसेज शो किया, उसके बाद आप प्रोफाइल पेज पे चले गए, ठीक है। अभी रन करके देखिए।
एरर आपने कही तो। लाइन नंबर क्या है? लॉग इन डॉट आउट में लाइन नंबर 37। 37 लिखा है ना, क्या लिखा? हाँ लगा दीजिए सेमी कॉलन, हाँ। एरर आया, देखिए टर्मिनल देखिए क्या हो रहा है। अभी क्या क्या प्रिंट हुआ है? देखो, टाइप नल इज नॉट अ सब टाइप। डेटा एरर मिल रहा है, टाइप नल। देखते हैं अभी क्या है। ऑब्जेक्ट तो राइट है ना? आईडी नेम यूजर नेम ईमेल, ऑब्जेक्ट आपका रेडी। कंटेक्स्ट मैसेज, रिस्पॉन्स के अंदर मैसेज पास किया, एम ए डबल एस ठीक है। अभी नेविगेटर, इतनी प्रॉब्लम है। एक काम करो, इसको चेक करने के लिए ना हम क्या कर सकते हैं। मैसेज जरा मैं स्पेलिंग स्पेलिंग वगैरह एक बार देख लेना, ठीक है? स्पेलिंग को पूरा, ठीक है इस बार सही है। तो एक काम करो, वो जो कस्टम, हाँ, ये नीचे आपने एरर, ठीक है। ऊपर जाओ, ऊपर इसको ऊपर जाना है। हाँ, जहाँ पर आपने यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके नीचे आना। यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, कस्ट, हाँ, ये जो अलर्ट बॉक्स है ना, उसके ऊपर जस्ट यहाँ पर लगाओ प्रिंट। लगाओ, प्रिंट लगाओ। हाँ, पैरेंथेसिस सिंगल कोट, उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स दे दो, स्टार। और भी दो, इतना कंजूस क्यों कर रहे हो? और भर दो। पूरा दिखना चाहिए अच्छे से ना। हाँ ठीक है, चलो इतना ठीक है। अभी कस्टम अलर्ट बॉक्स के नीचे भी आपको सेम यही करना है, करो। सेम यही करो, जिससे पता चलेगा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी इधर क्या करना है आपको, जो ऊपर वाला प्रिंट है ना, उसमें वन डाल दो। प्रिंट आगे साइड, लेफ्ट साइड में डालना, लास्ट में नहीं दिख। वन डालो, थोड़ा सा स्पेस भी दे दो वन के बाद। हाँ, जिससे पता चलेगा ये वन, नंबर टू, किस लाइन में एरर है पहले वो तो पता चले, फिर समझ में आएगा। ये प्रॉब्लम कस्टम एलर्ट बॉक्स में ही मुझे लगता है प्रॉब्लम वहां से क्रिएट हो रहा है। ठीक, ठीक है, वापस रन करिए, रीलोड करिए। चलिए टर्मिनल चेक करो, क्या प्रिंट हुआ है देखते हैं। टर्मिनल में एक भी मैसेज नहीं आया, मतलब प्रिंट वन से प्रिंट ही नहीं हुआ है। अभी तो फिर ये भी प्रॉब्लम है, यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? जरा यूजर ऑब्जेक्ट दिखाना। यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कि नहीं ये भी। यूजर मॉडल को आपने इंपोर्ट किया है ना? हाँ, मॉडल्स तो आपने किया, लेट बॉक्स भी है, JWT भी है, सर्विस भी है, ठीक है, बाकी सब तो लगा ही हुआ है, ठीक है। एक काम करो, यूजर मॉडल के ऊपर भी एक प्रिंट लगाओ। हाँ, यूजर, हाँ उसके ऊपर इधर ही, यस लगाओ। यहाँ पर डाल दो, ABCD डाल दो, AB, हाँ जीरो डाल दिया, ठीक है, चलिए बड़ी। हम्म, चलो इसको भी देखते हैं, क्योंकि डिकोडेड टोकन तक तो चल रहा है। उसके बाद इशू, आईडी नेम यूजर नेम ईमेल पासवर्ड।
अभी देखो कितना प्रिंट। ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, डिकोडेड टोकन प्रिंट हुआ, फिर ऑब्जेक्ट नहीं बना। यूजर, यूजर इक्वल टू यूजर। आपने पैरेंथेसिस से लगाया ना यूजर में? पैरेंथेसिस। आईडी भी दे दिया, नेम, यूजर नेम, ईमेल भी है, पासवर्ड भी है, सारा डेटा ऑब्जेक्ट बन गया। कोडेड टोकन आईडी। टोकन में क्या क्या आ रहा है जरा देखिए, आईडी आ रहा है, यूजर नेम है। ये आपने भेजा क्या है डिकोडेड टोकन में? आपने बस आईडी और यूजर नेम भेजा है क्या? अरे यार, डिकोडेड टोकन में आपने भेजा ही नहीं है। बैकएंड से गड़बड़ है, आपने बैकएंड में आई थिंक कोड लिखा ही नहीं। हमने बैकएंड से चार चीजें भेजी थी, आईडी, यूजर नेम, नेम एंड पासवर्ड। ईमेल भी भेजा था पासवर्ड छोड़ के। आपने बस आईडी सेंड किया है एंड यूजर नेम सेंड किया है, इसलिए यहाँ पर जब ये डेटा क्रिएट कर रहा है, नेम इसको नहीं मिल रहा और ईमेल नहीं मिल रहा है इसको, इसलिए डेटा एरर आ रहा है। यस, बैकएंड में आपने एक लाइन मिस्टेक किया है। बैकएंड में एपीआईज में, जहाँ पर आपने टोकन जनरेट किया है, और यूजर यूजर राउटर में टोकन जहाँ पर आपने जनरेट किया है। हाँ हाँ, इधर ही कोमा, यस इधर ही कोमा लगाइए। और क्या आपका नेम भी भेजो और ईमेल भी भेजो, यस। नेम भी सेंड करना है और ईमेल भी सेंड करना है। ये प्रॉब्लम है। हाँ बस ये हो गया। अब बैकएंड को वापस से रन करो और वापस से लॉगिन हिट करो। चलो, बैकएंड रन हुआ, लॉगिन वापस हिट, लॉगिन स्क्रीन से चलिए करिए। बैकएंड चल रहा है, बैक फ्रंट एंड सही है एकदम। हाँ हिट करिए। हिट हुआ, चेक करिए आ गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था। अभी देखो सब एग्जीक्यूट हो गया। चलो बढ़िया है। और किसी को एरर आ रहा है? आई थिंक सो, वेलकम। आई थिंक सो सबका कोड कंप्लीट हो गया धीरे धीरे। चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ, मेरे को ये सॉल्यूशन बता सकते हो कि जब मैं रजिस्टर कर रहा हूँ तो वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल वाला मैसेज मुझे दिख नहीं रहा है, राइट? तो मैं यहाँ पर क्या कोड लिखूँ जिससे वो दिखने लगे? क्या करूँ मैं यहाँ पर? अस्सी का वेट कहाँ लगाऊँ मैं, बता सकते हो? कौन बता सकता है? जिसने भी कोड कंप्लीटेड लिखा है उन्होंने कर दिया होगा ना कोड कंप्लीटेड। टेस्ट भी कर लिए होंगे, टेस्ट में सक्सेस मैसेज भी आ रहा होगा। तो जो पहले ये चार लोग डाले हैं, प्रेम, दो प्रेम है हमारे पास, लक्ष्य और मोहम्मद, तो मुझे बताइए कि यहाँ पर ये सक्सेस मैसेज मुझे नहीं दिख रहा है, इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँ? जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। हम्म, मैंने नेम डाला, यूज़र नेम, देन ईमेल डाल दिया मैंने, देन उसके बाद मैंने पासवर्ड इंटर कर दिया। ठीक, पासवर्ड ये सब इंटर किया और मैंने रजिस्टर बटन हिट किया। तो मुझे वो मैसेज नहीं दिखा, बट अभी दिख रहा है। ठीक है, बट प्रॉब्लम यही है कि हम लोग पहले चले गए, हमको यहाँ पर थोड़ा समय वेट करना है। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पर टाइमर, आपने टाइमर लगाया अपने कोड में? तो आपने क्या लगाया वो मुझे बताइए। डील है, चलो अपना कोड दिखा सकते हो, दिखाइए कोड। तो पहले चारों में से कौन कोड दिखाएगा? फाइन, तुम क्यों नहीं दिखाओगे भाई? आपने चेंज नहीं किया तो आपको सक्सेस मैसेज दिख रहा है? अच्छा, बैक दबाने पे दिख रहा है, वो पहले नहीं दिख रहा।
तो पहले किसको दिख रहा है? कोई है जिसने कोड किया है जिसको पहले दिख रहा है? हाँ, थोड़े टाइम के लिए दिखना चाहिए भाई, हमेशा के लिए नहीं दिखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। चलो, प्रेम कोड दिखा रहे हैं, राइट? ठीक है, लॉगिन पे गए। हाँ, लॉगिन वाले सेम इशू है, लॉगिन पे जो इशू है वही रजिस्टर पे इशू है। लॉगिन का सॉल्व तो रजिस्टर का भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ, ये इतना फास्ट हुआ कि नहीं दिखा हमको, इसी को थोड़ा समय के लिए रोकना है, क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट। अभी भी नहीं दिखा। डिले लगाए थे आपने? और किसी ने ट्राई किया चार लोगों को छोड़ के? कितने लोग हैं हमारे पास? काफ़ी लोग हैं। रोमिल पांडे, एंड्रिया, दो लोग, रोमिल पांडे, एंड्रिया। यस। आपका कोड कंप्लीट हुआ? कोड कंप्लीट नहीं हुआ, कितना बाकी है? 5 मिनट्स लगेगा। ओके। एंड रोमिल पांडे? अच्छा, मोहम्मद का हो गया। हाँ ठीक है, बताइए क्या किया आपने? टाइमर लगा के हो गया। कोड दिखा दो सबको, जरा स्क्रीन शेयर करो, कोड दिखा दो। तो आपने लिखा टाइमर ड्यूरेशन में सेकेंड्स, 2 सेकेंड, उसके बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। चलो बढ़िया है। टाइमर के लिए आपने लाइब्रेरी भी लगाया होगा फिर तो ऊपर, डाटा सिंक। ओके, सबसे ऊपर लाइब्रेरी। चलो, ये वाला कोड सब लोग लिख सकते हैं? अरे लिख सकते कि नहीं? मैं बता देता हूँ। यस सर। चलो मैं भी एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? टाइमर क्लास यूज करूंगा। टाइमर क्लास के अंदर मेरे को होता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में मैंने लिख दिया सेकेंड्स टू, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद। और इसमें क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन पास कर दो। दिस वन में वन कॉल बैक फंक्शन। तो एक कॉल बैक फंक्शन पास किया, मीन्स ये कॉल बैक फंक्शन जो है ये 2 सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट होगा बस। और सेम ऐसा ही लॉजिक, ये कौन सा वाला पेज है? रजिस्ट्रेशन वाला पेज है। तो रजिस्ट्रेशन पेज से लॉगिन पे चले गए 2 सेकेंड बाद। और सेम ऐसा ही हमको लॉगिन पे भी करना है। लॉगिन पे भी ये जो हमने कोड लिख रखा है यहाँ पर हमको लिखना है टाइमर, उसके अंदर ड्यूरेशन 2 सेकेंड के बाद ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये सेम लाइन हमको यहाँ पर लिखनी है। बट ये लाइब्रेरी यूज करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? सबसे ऊपर डॉट असिंक लगाना पड़ेगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ इम्पोर्ट डॉट कोलन असिंक। तो यहाँ से, अच्छा, ये कभी कभी, ओके सॉरी, वापिस से मैं दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो रजिस्ट्रेशन में मैंने क्या किया? रजिस्ट्रेशन में मैंने ये लाइन लगाया। ओके, टाइमर क्लास, उसमें पास किया मैंने ड्यूरेशन सेकेंड्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद ये कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। कॉल बैक फंक्शन में हमने वही नेविगेटर वाला कोड लिख दिया है। तो यही सेम कोड हमको लॉगिन वाले पे भी लिखना है। तो यही सेम कोड मैंने उठाया और लॉगिन वाले पे भी मैंने सेम यही कोड लिख दिया। नेविगेटर ड्यूरेशन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद ये कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। प्रोफाइल पेज पे जाएगा विद यूजर का डेटा, यूजर के डेटा के साथ जाएगा। बट इसको यूज करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? एक लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी ये यहाँ पर मैंने नहीं लगाया, लगा देता हूँ। इम्पोर्ट
डॉट असिंक, ASYNC असिंक, ये लाइब्रेरी हमने इधर लगा दिया। इस लाइब्रेरी से ये वाला क्लास मिल जाएगा और ये हमारा काम हो जाएगा 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट। ओके, चलो इसको टेस्ट भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो रीलोड करना पड़ेगा। रीलोड, रीलोड डन। सबसे पहले लॉगिन पे जाके लॉगिन करके चेक कर लेता हूँ। अगर लॉगिन पे हो गया तो लॉगिन सक्सेसफुल मैसेज दिखा, उसके बाद हम लोग इधर आ गए। ओके, सेम ऐसा रजिस्ट्रेशन पे भी हो गया होगा। रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। अभी मैंने काफ़ी लोगों का नाम तो रजिस्टर कर दिया। चलिए इसको हिट करते हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। उसके बाद लॉगिन पेज, लॉगिन पे आया तो लॉगिन किया मैंने, लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, उसके बाद फिर हम लोग इस पेज पे आ गए, यहाँ से होम पेज पे रीडायरेक्ट हो गए। डेट्स ऑल। अब सो ये पूरा कोड समझ में आ गया हो? चलो बढ़िया है। तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या किया। थोड़ा जस्ट ज़्यादा बड़ा ओवरव्यू नहीं, स्मॉल ओवरव्यू दिखाता हूँ। सबसे पहला हमने बैकएंड में ऑथ एपीआईज फोल्डर क्रिएट किया। उसमें npm init -y, देन कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल किया लाइक npm install express, npm install mongoose, npm install bcrypt.js, npm install json web token, कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल किए। फिर हमने मॉडल्स फोल्डर में user.js बनाया जहाँ पर हमने स्कीमा क्रिएट किया, देन मॉडल क्रिएट किया। उसके बाद हमने डेटाबेस सेटअप किया। उसके बाद राउट्स में एपीआईज क्रिएट किए। दो ही एपीआईज है हमारे पास, रजिस्टर एपीआई, लॉगिन एपीआई। उसके बाद हमने सर्वर सेटअप किया। सर्वर पे सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उसको परमिशन दे दिया विद द हेल्प ऑफ कोर्स लाइब्रेरी। तो हमने कोर्स लाइब्रेरी भी इंस्टॉल किया था, npm इंस्टॉल कोर्स। उसके बाद हमने ऐप बनाया, फ्लटर क्रिएट ऑथ ऐप। इसके अंदर हमने LIB के अंदर पहले मॉडल सेटअप किया, मॉडल्स क्रिएट किया हमने। उसके बाद सर्विसेज फाइल में दो एपीआईज है हमारे पास, मतलब दो फंक्शन है, रजिस्टर फंक्शन, लॉगिन फंक्शन। ये रजिस्टर एपीआई को हिट करता है, ये लॉगिन एपीआई को हिट करता है। उसके बाद हमारे पास कुछ स्क्रीन है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्क्रीन, देन लॉगिन, एंड देन होम, देन प्रोफाइल। तो जब यूजर फर्स्ट टाइम आएंगे तो उनको क्या दिखेगा? सबसे पहला होम स्क्रीन दिखेगा। होम स्क्रीन से वो रजिस्टर या लॉगिन पे जा सकते हैं। रजिस्टर पे किए तो लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, लॉगिन पे लॉगिन किए तो प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट किया है पूरा, और बड़ा सिंपल लॉजिक है। सबसे इधर जो मेन लॉजिक हमने लिखा है ना, वो रजिस्ट्रेशन में जो मेन लॉजिक है वो यही है, हैंडल रजिस्टर वाला पार्ट। ये इधर का मेन लॉजिक हो गया। अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझो आपको रजिस्ट्रेशन डॉट डाट समझ में आ गया पूरा, क्योंकि यही पूरा मेन लॉजिक है। और लॉगिन में भी सेम, हैंडल लॉगिन, हैंडल लॉगिन को ही आपको समझना है। ये समझ में आ गया, मतलब आपको लॉगिन डॉट डाट आ गया समझ में। बाकी प्रोफाइल में तो हमने क्या किया है, जस्ट डेटा रिट्रीव किया आर्ग्यूमेंट्स में से जो भी हमने सेंड किया था, और उसको डिस्प्ले कर दिया। और मैन में तो बस ये जो होम पेज है वहाँ पर बस दो बटन है हमारे पास, जो रीडायरेक्ट के लिए हमने बना रखा है। तो आप सो एक और एक हमने कस्टम अलर्ट बॉक्स बना रखा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो फ्लटर में, कि सपोज कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको बार बार बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दे दिया अलर्ट बॉक्स का। तो आप क्या कर सकते हो, एक अच्छे से डिजाइन करके एक कंपोनेंट रेडी रख सकते हो, और एक ऐसा गिटअप पे एक रेपोजिटरी बना लो। ठीक है, फ्लटर यूजेबल कंपोनेंट्स करके गिटअप पे रेपोजिटरी बना लिया। उसके अंदर आपने फ्लटर में जितने भी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपको मल्टीपल टाइम्स यूज करना है, ठीक है, तो आप क्या करो, उसका कोड ऑलरेडी यहाँ पर डाल दो इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा, ऐसे कोई कंपोनेंट जिसको आप मल्टीपल टाइम यूज करना चाहते हो या बहुत सारे प्रोजेक्ट में आप क्रिएट करोगे उस चीज को, तो आप ऐसे ही बना के रख लो उसको। तो आप क्या कर पाओगे, बार बार उसको रीयूज कर सकते हो, बार बार वो डुप्लीकेट कोड या फिर बार बार आपको वो कोड लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। ओके, तो एक बार आप थोड़ा सा मेहनत करो और इस तरीके से कुछ कंपोनेंट्स अच्छे से बना के, और ये जो कंपोनेंट्स बना रहे हो ना, ये कंपोनेंट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आप आर्ग्यूमेंट्स पास करके कंपोनेंट्स का स्टाइल वगैरह, मैसेज वगैरह, जो उस पर कंटेंट डिस्प्ले होगा वो चेंज कर सकते हो। इस तरीके से रियूजेबल कंपोनेंट क्रिएट करना है। रियूजेबल कंपोनेंट का मतलब ये नहीं होता जस्ट कोड लिख दिया जाए, ऐसा नहीं करना है। कंपोनेंट को इस तरीके से क्रिएट करना है कि मैं उसमें जो कंटेंट है वो डायनेमिकली पास कर पाऊँ। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि हमने इधर जो टाइटल और मैसेज वो डायनेमिकली पास कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे रियूजेबल कंपोनेंट्स बनाकर रख सकते हो। तो एक तो मैंने दिखाई दिया कैसे बनाने का है, ठीक है। तो चलो इतना हो गया, बढ़िया। एक और चीज़,
आज हमने जो किया है इसका भी मैं एक असाइनमेंट क्रिएट कर देता हूँ, ये आपको सबमिट करना रहेगा। तो मैं रेपोजिटरीज में जाके एक रेपोजिटरी इस चीज़ के लिए मैं क्रिएट कर देता हूँ। इसके लिए भी सेम, और मैं कल जो मैंने दिया था उसका भी मैं दिखाता हूँ स्टेटस क्या है। इसका मैं नाम क्या रखूँ, ऑथ ऐप रख लेता हूँ, ऑथ ऐप फ्लटर असाइनमेंट, फ्लटर असाइनमेंट 2। आज का डेट क्या है, 1 जनवरी 2026। तो ऑथ ऐप हमने बनाया, फ्लटर असाइनमेंट नंबर 2 है और आज का डेट है। ओके, चलो ये रखा, पब्लिक रख दिया, क्रिएट रेपोजिटरी। ये रेपोजिटरी क्रिएट हो गया, इसमें एक फाइल डाल देता हूँ जिससे आप फिर इसको फोर्क कर पाओगे। यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, फ्लटर असाइनमेंट नंबर 2। इसको क्रिएट, इसका फाइल का नाम देना पड़ेगा assignment2.txt। डन, कमिट चेंजेस, कमिट चेंजेस। तो ये हमारा सेकेंड असाइनमेंट क्रिएट हो गया है। सेम इसको भी आपको वही करना है, फोर करना है, कोड लिखना है और कोड यहाँ पर फिर पुल रिक्वेस्ट करके डाल देना है। अभी कल का मैं दिखाता हूँ, कल मैंने जो रेपो दिया था असाइनमेंट, उसमें कितने लोग ने अभी तक सबमिट किया, लेट्स चेक। तो अभी तक मेरे पास सुबह आया था, अंकिता का रेप आया था मेरे पास, पुल रेपोजिटरी सबसे पहला। ओके, पुल आया था अंकिता का, बट अंकिता ने कोड गलत लिखा था। ओके, मैंने उनका कोड मर्ज किया था। कोड मर्ज में क्या था कि उन्होंने बैकएंड फोल्डर और फ्रंट एंड फोल्डर डायरेक्टली डाल दिया था। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है विथ योर नेम एंड विथ योर रोल नंबर। ओके, उसके अंदर दो फोल्डर होने चाहिए, बैक एंड एंड फ्रंट एंड, उसके अंदर कोड होना चाहिए। बट अंकिता ने क्या किया, डायरेक्टली फ्रंट एंड बैक एंड का कोड डाल दिया। ऐसा नहीं करना था। एक फोल्डर बनाओ, जो फोल्डर का नाम आपके नाम से हो, ठीक है, उसके अंदर वो फोल्डर डालो फ्रंट एंड बैक एंड का। अभी 4 लोग ने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया है, यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप ये क्रिएट कर रहे हो ना पुल रिक्वेस्ट, क्रिएट करते समय ना आप अच्छे से अपना नाम वगैरह मेंशन करो, नेम क्या है, रोल नंबर क्या है। जैसे कि अगर मैं इसका ओपन करूँ, लेट्स सी, तो इन्होंने कुछ भी डिस्क्रिप्शन दिया ही नहीं है, डिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया। सपोज मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि भाई ये इसका रोल नंबर क्या है, इसका परफेक्ट नाम क्या है, मैं कहाँ से पता करूँगा? थोड़ा डिस्क्रिप्शन तो दो। जैसे कि इसका भी देखूँ मैं, यहाँ पर ठीक है, ये इन्होंने नाम लिखा, बट रोल नंबर एंड नाम तो मेंशन करो, रोल नंबर नाम, ठीक, रोल नंबर नाम दो, थोड़ा चाहे तो और डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो। जैसे कि इनका है, यहाँ पर इन्होंने ये सब तो डाला है, रोल नंबर नाम मेंशन नहीं किया। और जो फर्स्ट वन है, उन्होंने देखते हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं मेंशन किया है। रोल नंबर नाम तो डालो, रोल नंबर नाम, मैं पता कैसे करूँगा? मैं सपोज मुझे टिक करना है आपका नाम, कि आपका रोल नंबर क्या है, नाम क्या है, किसके आगे टिक करूँ मैं? जैसे कि अभी सपोज यहाँ पर हमारे पास कई सारे पीयूष हैं तो मैं पीयूष में किसका डालूँ? तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप जब पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करो तो अच्छे से टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन डालो विथ योर नेम विथ योर रोल नंबर। ओके, यस, हाँ, फोर किया था, ठीक है, बट जब आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो तो उस समय आपके पास ऑप्शन आता है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इंटर करने का। अच्छा, अभी तक फोर किए हो सिर्फ ना, जब पुल रिक्वेस्ट करोगे तब ऑप्शन आएगा। हाँ, जब आप पुल रिक्वेस्ट करने जाओगे अपने ब्रांच से मेरे ब्रांच में, तब आपको ऑप्शन आता है टाइटल और डिस्क्रिप्शन इंटर करने के लिए। तो उस समय आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन डालना है। अब जैसे कि अगर मैं भाग्यश्री ने जो कोड डाला है, जरा मैं इसका कोड देखूँ। इसका कोड में अगर देखना है, फाइल चेंजेस में जाकर मैं कोड देख सकता हूँ। इन्होंने कोड देखो देखो, इन्होंने भी सेम गलती की है आई थिंक। या देखो, बैकएंड का फोल्डर है और फ्रंट एंड का फोल्डर है। मैंने क्या बोला था, एक फोल्डर होना चाहिए जिसका नाम सपोज भाग्यश्री हो, उसके अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड का फोल्डर होना चाहिए। अगर मैं इसी को डायरेक्टली मर्ज कर दूं तो क्या हो जाएगा, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा सबका। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फोल्डर का नाम बनाओ पहले, तो इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये मर्ज नहीं हो सकता। और ये प्रेम का है, इसको भी चेक करके दिखा देता हूँ। फाइल चेंजेस में क्या, हाँ, प्रेम ने आई थिंक सही किया है, देखो फ्रंट एंड बैक एंड, हाँ, इसको मैं मर्ज कर सकता हूँ, यस।
इसको मैं मर्ज कर सकता हूँ। प्रेम का कोड राइट है, ये जो सेकंड है। बट इन्होंने डिस्क्रिप्शन में डाला नहीं, अब मैं इनका नाम, अच्छा इसी से मेरे को देखना पड़ेगा कि इनका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है। नाम तो समझ में आ गया, प्रेम है। रोल नंबर क्या है वो नहीं पता। ठीक है, मैं बाद में मर्ज करूंगा अच्छे से। यस। अंकित। आपको वापस से पुल रिक्वेस्ट करना है, यस। यस। तो आप सबको समझ में आ गया हो। देखो अभी लास्ट जैसे कि आपने पूछा था अटेंडेंस का क्या करना है, तो अटेंडेंस के लिए देखो अभी क्या करो। चैट बॉक्स में सबको, सबका एक मैसेज आना चाहिए, आपका रोल नंबर, आपका नाम, और आज आपने क्या सीखा और आपको आज का सेशन कैसा लगा। मैसेज कर दो, यही आपका अटेंडेंस होगा। इसी से आपका अटेंडेंस लग जाएगा। ओके। रोल नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, देन आज आपने क्या सीखा वो होना चाहिए, सेशन कैसा लगा वो होना चाहिए। जल्दी फास्ट मैसेज करो, फिर हम लोग सेशन बंद करते हैं। ओके। जल्दी मैसेज करो जल्दी। यस, हाँ बोलिए। यस। ठीक है, हाँ मुझे पता है आप कल नहीं आए थे। यस। ठीक है। अभी तक मैंने किसी का भी अटेंडेंस नहीं लगाया क्योंकि वो जो पोर्टल था वो पोर्टल काम नहीं कर रहा था, तो मैंने जस्ट अभी मार्क करके रखा है, अभी तक अटेंडेंस किसी का भी नहीं लगाया। ओके। ओके। मुझे लगता है कि ऑफलाइन सेशन से अच्छा तो अपना ऑनलाइन सेशन था। अच्छा, ये मैं भूल जाता हूँ बार बार। मैंने बोला कि आपको कौन सा सेशन ज़्यादा अच्छा लगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑफलाइन। ओके। चलो जिसका, जिन्होंने अटेंडेंस दे दिया वो जा सकते हैं। ओके। उसको तो इसलिए तो याद रखेंगे। जिसने अटेंडेंस दे दिया जा सकता है। बाय।
बाय।